राधे राधे, जय सिया राम दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने रिसेंटली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है। ये बहुत ही छोटी कंपनी है जिसके बारे में अभी मार्केट में इतनी बातचीत नहीं हो रही है। जब तक सब लोग बात करने लगे उससे पहले आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ये आपको बहुत अच्छा खासा पैसा है, यहाँ से आपको कमा के दे सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर है, वो आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल 1990 में हुई थी। ये जो कंपनी है इसका बिजनेस क्या क्या है? ये कंपनी है प्रोडक्शन करती है और मार्केट में बेचती है शुगर, हाई प्योरिटी शुगर, डिस्टिलरीज, एल्कोहल और इंडस्ट्रियल एल्कोहल भी बनाती है। एक इसके पास को जनरेशन पावर प्लांट है। केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ड्रोन्स का इसने अभी रिसेंटली है वो काम शुरू किया है। इंडस्ट्रियल फाइबर्स बनाती है। आर्म्ड व्हीकल्स बनाती है। कंटेनर्स हैं वो बनाती है। हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो भी ये कंपनी बनाती है और मार्केट के अंदर सेल करती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की, तो शुगर और जो डिस्टिलरी बिजनेस है वह टोटल रेवेन्यू के अंदर 61% का कंट्रीब्यूशन है वो करता है। जो ये कंपनी शुगर बनाती है वो कोई नॉर्मल शुगर नहीं बनाती है, ये हाई प्योरिटी डबल रिफाइंड शुगर बनाती है जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड की शुगर होती है। शुगर क्यूब्स हैं, शुगर सैचेट्स हैं, पैकेज्ड क्रिस्टल शुगर्स हैं, वह कंपनी बनाती है। एल्कोहल है, इस कंपनी के पास में मॉडर्न फैसिलिटीज से परिपूर्ण है वो प्लांट्स हैं जहां पे ये कंट्री लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर ऑन डिमांड भी बनाती है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके अलावा रेक्टिफाइड एल्कोहल जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम में आता है, जहां सर्किट बोर्ड बनते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल्स कनेक्टर्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग के लिए रेक्टिफाइड एल्कोहल है उसका यूज किया जाता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है। अब अगर हम बात करें इसका सेकंड बिजनेस, रेयान बिजनेस या नायलॉन बिजनेस, ये कंपनी है इंडस्ट्रियल फाइबर्स भी बनाती है जो टायर इंडस्ट्री के अंदर हाई परफॉर्मेंस जो टायर्स होते हैं उसके अंदर इसके जो फाइबर्स हैं वह यूज होते हैं। ये जो फाइबर्स बनाती है कंपनी, ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है बहुत सारे कंट्रीज में। फाइबर्स, इंडस्ट्रियल फाइबर बनाने की जो कैपेसिटी है वह 17,055 टन पर ईयर की, और इसका जो प्लांट है वह कोटा राजस्थान के अंदर स्थित है। इसने ये जो रेहान के बनाने की कैपेसिटी है इसको एक्सपेंड करने के लिए रिसेंटली कंपनी ने कैपेक्स भी किया है। केमिकल बिजनेस ये जो करती है कंपनी वह टोटल रेवेन्यू के अंदर 18% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है दावरूला केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक्स, उसके अंदर ये कंपनी है केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। फाइन केमिकल्स बनाती है, फार्मा इंटरमीडिएटरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है और रिसर्च भी करती है। इस कंपनी के पास में फिलहाल 30 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। जो इसके प्लांट हैं जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के, वो इंटीग्रेटेड प्लांट है और 2 प्लांट हैं, वो दोनों के दोनों मेरठ यूपी के अंदर स्थित है। इसकी जो कैपेसिटी है वह 19,455 टन पर एनम की, और वहीं पर इसका एक 94 मेगावाट का को जनरेशन पावर प्लांट है। तो जो इसकी पावर की रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट के अंदर जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी ये 94 मेगावाट का जो पावर प्लांट इस कंपनी का खुद का है उससे इसकी पूर्ति हो जाती है, और जो पावर फिर बच जाती है वो पावर है बाहर दूसरी कंपनीज को बेच देते हैं। तो इसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम आती है, एक्सपेंडिचर भी कम आता है, और इनडायरेक्ट रूप से प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की वो बढ़ती है। इस कंपनी ने रिसेंटली है वह एक्सपेंशन भी किया है। जो डिस्टिलरी की कैपेसिटी थी वो 150 किलोलीटर पर डे से बढ़ाकर इन्होंने 215 किलोलीटर पर डे कर ली है, और जो एथेनॉल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वह 85 किलोलीटर से बढ़ाकर के 155 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी इन्होंने इस कंपनी ने अभी कर ली है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की सब्सिडरी, और एक इसकी डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स लिमिटेड की एक कंपनी की और सब्सिडरी है जिसकी शुरुआत इन्होंने सितंबर 2021 के अंदर की थी।
एक इनका जॉइंट वेंचर है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया और हुंडई मोबिस कोरिया की कंपनी है, उसके साथ में इसका जॉइंट वेंचर है जो 1993 के अंदर इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था। ये हर प्रकार के कंटेनर हैं वो बनाते हैं। ये जो कंटेनर बनाते हैं ये 25 कंट्रीज के अंदर है वो कस्टमर्स के हिसाब से सप्लाई करते हैं, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कंटेनर्स की वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर की डिजाइन के हिसाब से करके देते हैं। अब बात करें सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट इस कंपनी का जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है कि इस कंपनी ने रिसेंटली डिफेंस क्षेत्र के अंदर अपना एंट्री ले ली है। ये डिफेंस क्षेत्र के अंदर इसने एक जॉइंट वेंचर किया जो टर्की की एक कंपनी है, उसके साथ में टर्की की कंपनी के साथ में इसने एक एमओयू साइन किया जो जैरोन डायनामिक्स करके एक कंपनी है, उसके साथ में ये दोनों कंपनी मिलके ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और जो वो यूएवी बनाएंगे उसको जो बेचेंगे ये जेबू ब्रांड के अंडर ये कंपनी दोनों मिलके बेचेंगे। जो जैरोन डायनामिक्स कंपनी है टर्की की वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है इसके अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा अभी पॉजिटिव चीज है। अभी बहुत से कम लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है कि ये कंपनी है वो ड्रोन भी बनाती है, इसीलिए इस कंपनी का जो शेयर अभी सस्ते भाव पे अभी अवेलेबल है, लगभग 15 की पी पर। और इस कंपनी ने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे इस कंपनी को एक लाइसेंस भी मिला है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिला है। किस चीज के लिए? डिफेंस के आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि डिफेंस के आइटम अगर आपको मैन्युफैक्चर करने हैं तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है तो इनको रिसेंटली वो लाइसेंस मिल गया है। तो अब ये क्या करेंगे, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बनाएंगे, आर्म्ड व्हीकल्स इनको हम बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी बनाएंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाएंगे, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो डिफेंस के अंदर यूज होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी अभी करने वाली है। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे कंपनी का डिफेंस क्षेत्र का जो आइटम्स है, इक्विपमेंट्स है, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी का रेवेन्यू है और जो कंपनी की बैलेंस शीट और इस कंपनी का जो भविष्य है वो आपको पता नहीं कौन सी जगह पे मिलेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इस कंपनी की आप सेल्स देख सकते हैं। इस कंपनी की सेल्स अगर 2014 से हम देखें तो 2014 में 1313 करोड़ रुपए थी एक साल में, जो बढ़ के अभी 2351 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूसली इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो भी अगर इनिशियली देखें तो 93 करोड़ था 2014 में और अभी बढ़ के 142 करोड़ हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अभी तक जो डिफेंस क्षेत्र के अंदर इस कंपनी ने एंट्री ली है उसके कारोबार ने न तो अभी कोई रेवेन्यू के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और न ही अभी इनके प्रॉफिट के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन है, वो जस्ट अभी शुरुआत है। तो अगर ईपीएस देखे इस कंपनी की 2014 में 3.66 थी और अभी बढ़ करके वो 6.92 होगी। बाकी आप इनके मार्जिन है वह 6% के आसपास है कंपनी के, तो मार्जिन भी यहाँ से बढ़ने की बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। अगर डबल पे भी ले जाते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है। और ये तो कंपनी है ये टाइम टू टाइम है शेयर होल्डर्स को है वो डिविडेंड भी पे करती रहती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट की तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल 17 है, 17 करोड़ रुपए। रिजर्व्स हैं इस कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो रिजर्व्स है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2014 के अंदर 224 करोड़ रुपए था और अभी जो बढ़कर के 699 करोड़ रुपए इस कंपनी का रिजर्व है वो बढ़ के हो गया। लगातार इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो बढ़ रहे हैं। जब कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हैं तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज मानी जाती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी की बोरोविंग्स की तो 2020 के अंदर 613 करोड़ रुपए की बोरोविंग्स थी और अभी घट करके 510 करोड़ रुपए की बोरोविंग्स है वो हो गई है। तो कंपनी अपना धीरे धीरे डेबिट भी कम कर रही है। उस हिसाब से कंपनी के लिए एक अच्छी चीज और मानी जाती है कि जिस कंपनी की जो फिक्स असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट है, वो अगर इंक्रीज होते हैं तो वो भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है। तो 2014 के अंदर कंपनी के जो फिक्स असेट हैं
वह 293 रुपये 293 करोड़ रुपए थे, और अभी की देखें तो 632 करोड़ रुपए। और पिछले आप देख लीजिए 2014 के बाद में लगातार इस कंपनी के फिक्स्ड असेट हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। फिक्स्ड असेट के अंदर क्या होता है, लैंड आती है, व्हीकल्स आते हैं, प्लांट मशीनरी आती है, जो भी आइटम उनके फिक्स्ड हैं, असेट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। व्हीकल्स हैं, जो वो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, जो उनके पास जमीन है, जो उनके प्लांट्स हैं जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो बढ़ते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज और पॉजिटिव चीज मानी जाती है। तो इस कंपनी के लगातार जो फिक्स्ड असेट हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की कैश फ्लो की, तो जिस कंपनी के ऑपरेशन से अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी चीज मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में 2020 में 38 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो था ऑपरेशन से, 21 में 225, 22 में 59 और 23 के अंदर 169। इसके अंदर भी अभी तक डिफेंस क्षेत्र के अंदर जो इन्होंने एंट्री ली है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और धीरे धीरे ये जो कंपनी है ऑपरेशन से फ्री कैश फ्लो जनरेट करने में कामयाब हो रही है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, प्रमोटर है वो 50.11% के आसपास में इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है वो अपनी रख रहे हैं, और लगातार वो कांस्टेंट बनी हुई है। FIS है, वो अभी तक इस कंपनी में ऐसा कोई अच्छा खासा स्टेक है वो ओन नहीं करते, 0.13% का है जो नेग्लिजिबल है। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी में जो FIS है वो स्टेक बढ़ाएंगे, तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। DIS है तो वो 7.83% का स्टेक है इस कंपनी में ओन करते हैं, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। और जो पब्लिक के लिए है 41.92 का है, जो कंपनी के लिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज अभी तक इस कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल सिर्फ 1176 करोड़ रुपए, और करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का 135 रुपए पर शेयर के भाव पे इसका स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता है। ROCE और ROE देखें तो ROCE 10 है और ROE 9 है, जो लोअर लेवल पे है। सेल्स, अगर मैं एक साल के सेल्स की बात करूं तो 2350 करोड़ रुपए, और डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.71 का है। ये तो है इस कंपनी की बात। अभी तक ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ शुगर, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल फाइबर्स, सैनिटाइजर्स, इनके अंदर कारोबार कर रही थी, और उसी का कंट्रीब्यूशन जो सेल्स है वो 2350 करोड़ रुपए उसी की है। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, उसके पीछे रीजन है कि इस कंपनी ने रिसेंटली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस क्षेत्र के अंदर अपना बिजनेस है वो शुरू किया है। ये है इस कंपनी को यहाँ से बहुत ही अच्छे खासे हाई लेवल पे ले जा सकती है। तो चौथा पॉइंट हमारा यही है कि रिसेंटली कंपनी ने डिफेंस बिजनेस के अंदर अपनी एंट्री ली है, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने अवेलेबल है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिफेंस की हर चीज अभी इंडिया के अंदर बनाना चाहती है, और आने वाले टाइम पे टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि यहाँ से डिफेंस आइटम है हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। कंपनी भी बहुत छोटी है, तो अगर आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी फिक्स्ड चीज नहीं होती और कोई गारंटेड चीज नहीं होती। अगर आप इस स्टॉक को अगर खरीदते हैं तो आपको अगर अच्छा खासा पैसा बनाना है तो लगभग 3 से 5 साल तक आपको इस कंपनी के स्टॉक को परचेज करके रखना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ से अच्छा खासा पैसा है, कंपनी आपको आराम से बना के दे सकती है। 5 गुना भी हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। दूसरी चीज है कि जब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती है साल में एक बार, उसको आप अध्ययन करें। क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उनको आप देखें। अगर किसी कंपनी के 1-2 क्वार्टर के अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो कभी भी मार्केट है उस कंपनी को पनिशमेंट नहीं देता, पनिश नहीं करता, उसका स्टॉक इतना नीचे नहीं जाता अगर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये जानता है कि 1-2 क्वार्टर में इन्फ्लेशन की वजह से
या कुछ डिमांड का इश्यू आ गया या कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आ गया, उसकी वजह से जो सेल्स हैं उन पे इम्पैक्ट आ सकता है, मार्जिन पे इम्पैक्ट आ सकता है, रॉ मटेरियल का इश्यू है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसमें 1-2 क्वार्टर है वो कंपनी को देखता है। लेकिन अगर लगातार 2 क्वार्टर से ऊपर अगर कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं, तब जाके कंपनी के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो धीरे-धीरे पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो आपको साल के अंदर इसके एनुअल रिपोर्ट एक बार आती है, उसको अध्ययन करना है और इस कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबे समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है। अच्छे के लिए उम्मीद कीजिए, भगवान में विश्वास कीजिए। राधे राधे, जय सिया राम।